बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 मैथमेटिक्स क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें MCQs शामिल हैं। तो फर्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ, ये एक इक्वेशन है, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या है? -1। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो अगर हम इनके रूट्स को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4 ऑप्शन गिवन है, 0, 1, 2 एंड 3। आपकी बुक में ये MCQs हाफ गिवन है यहाँ तक, ये इसके साथ पोर्शन मिसिंग है, तो आपने इसके साथ ये लिखना है, इसके बगैर ये सॉल्व नहीं होता। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने कैपिटल ABC इसलिए लिखा कि स्मॉल a यहाँ यूज़ हो चुका है, तो ये तो डिफरेंट कांस्टेंट है, तो आप इसको किसी भी लेटर के साथ स्मॉल या कैपिटल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a+1। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, b हमारे पास है 2a+3 और c हमारे पास है 3a+4। इसको कंपेयर किया। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स वो इक्वल होता है -b/a। और ये क्या चीज़ है? b असल में कोफिशिएंट ऑफ x है और a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है। देखें, a x² का कोफिशिएंट है और b x का। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। -b की वैल्यू हमारे पास है 2a+3 और a हमारे पास है a+1। गिवन कंडीशन ये है कि ये जो सम ऑफ द रूट्स है 2a+3 डिवाइडेड बाय a+1 ये इक्वल है -1 के, तो आप इसको -1 के इक्वल कर लें। अब हम इसको सॉल्व करने हैं। माइनस को तो यहीं पे माइनस के साथ कैंसिल कर दें। 2a+3 ये इस साइड पे आएगा तो a+1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड था यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a+b। 2a, इस a को भी इस साइड पे लें तो -a हो जाएगा। 1, इस 3 को उस साइड पे ले जाए तो -3। 2a - a 1 - 3 -2। a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। हमें क्या फाइंड करना है? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो इक्वल होता है c/a। c क्या चीज़ है? c या कांस्टेंट वैल्यू है। इस क्वाड्रेटिक में ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय, और a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है। अब अगर आप c की वैल्यू को देखें तो c हमारे पास है 3a+4। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय a हमारे पास है a+1। अब हम यहाँ पे a की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, 3 a की जगह -2 + 4 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इज इक्वल टू 3 2s are 6 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 4 -2 + 1 -1 -6 + 4 -2 -1 minus cancel 2. So the correct option is this one 2. तो यहाँ पे आप इसको फिल कर लेंगे।
अब आ जाए सेकंड MCQs देखते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स का सम 2 है एंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स इज़ 98। और अगर उन्हीं रूट्स का क्यूब लें और फिर उसको ऐड कर दें तो उससे 98 आता है। देन इक्वेशन इज, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इसके साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसको आप अपनी आसानी के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स की जगह s लिख लें और साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए p लिख लें इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसके जो 2 रूट्स हैं, हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। गिवन कंडीशन ये कि सम ऑफ द रूट्स, अगर इन 2 रूट्स को ऐड किया जाए, जिसको मैंने आपसे कहा कि आप s से भी शो कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे पास 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 के इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2। और अगर इन रूट्स का क्यूब लिया जाए और उसको ऐड किया जाए तो वो 98 है, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये हमारे पास 98 है। क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, सम ऑफ द रूट्स तो हमें मिल गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा चाहिए, तो उसको हम इस फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 2 है तो 2 क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गिवन है 98 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर हमारे पास 2 है। 2 पावर 3 8 के इक्वल होता है, 98 प्लस 3 2 द 6 इंटू अल्फ़ा बीटा। 8 माइनस 98 को इस साइड में लें तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 6 अल्फ़ा बीटा। 8 माइनस 98 माइनस 90 इज इक्वल 6 इंटू अल्फ़ा बीटा। क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है तो माइनस 96 को इस साइड पे लें तो डिवाइडेड बाय 6, 6 1s are 6, ये 9 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 30 बन जाएगा, और 6 5s are 30। तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना है, -50। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस सम ऑफ द रूट्स 2 है तो यहाँ पे 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट -15 तो आप यहाँ पे -15 इज इक्वल टू 0। तो देखें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसको आप शेड कर दें। पार्ट 3 में है इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स हमेशा रियल एंड पॉजिटिव होंगे या रियल एंड नेगेटिव होंगे या रेशनल एंड अनइक्वल होंगे या ऑल ऑफ दीज हो सकता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ऑल ऑफ दीज। देखिए ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर।
डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है, आप इसमें ए बी सी वैल्यूज़ पुट करते हैं और इससे पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हुआ कि रूट्स क्या हैं, रियल हैं और अनईक्वल है, यानी अलग अलग रूट होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो फिर रूट्स इक्वल होते हैं, यानी दोनों रूट सेम होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो फिर रूट्स इमेजिनरी होते हैं। और यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है फॉर एग्जांपल बी स्क्वायर माइनस 4ac से आ जाता है 49, तो देखें ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर भी है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये हमारे पास 49 जो है ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर ये रूट्स रेशनल होंगे। रियल तो है लेकिन रियल की कौन सी कैटेगरी होगी, रेशनल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू हो और पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर हो, 25 हो, 81 हो, 36 हो, तो फिर जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर वो इर्रेशनल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फिर वो रियल एंड अनईक्वल होते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो फिर वो रेशनल होंगे। रियल में कौन से वाले होंगे, रेशनल। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह इसको आप इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करें और 20 आ जाए, तो 20 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स रियल तो होंगे लेकिन कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है कि ए बी सी पुट करने से उसके रूट्स हमेशा क्या होंगे, तो वो रियल एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रियल एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, रेशनल और अनईक्वल भी हो सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज हो सकता है। नंबर 4 MCQ है कि इफ़ a and b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b फाइंड करता है। आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करें, तो a4 b माइनस 3 और c हमारे पास है 7। सम ऑफ द रूट्स a प्लस b, दो रूट्स हैं a और b, उनको अगर ऐड करें a प्लस b तो वो इक्वल है माइनस b बाय a, यानी कोफिशेंट ऑफ b डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ, यानी कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ x²। तो सम ऑफ द रूट्स इज a प्लस b इज इक्वल टू माइनस b बाय a। b की वैल्यू माइनस 3 है और a हमारे पास 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a और b दो रूट्स हैं, उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है c बाय a, और c की वैल्यू 7 है और a हमारे पास 4 है। ये हमारे पास दोनों आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है, 1/a प्लस 1/b। फ्रैक्शन अगर हो बीच में प्लस हो तो हमेशा उसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा ab। अब इस ab को इस पहले टर्म से देखें मल्टीप्लाई करते हैं, ये एलसीएम का तरीका होता है। तो a और a कैंसिल, यहाँ पे b रह जाता है, यहाँ पे आप b लिख लेंगे। इसको फिर आपने हटा देना, ये आपके समझाने के लिए। अब 1/b के साथ भी ये एलसीएम ab मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे b और b कैंसिल हो जाएगा, a रह जाएगा, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा।
इज इक्वल टू b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ए बी। अब वैल्यू पुट कर दे, a प्लस बी 3/4 डिवाइडेड बाय ए बी 7/4 इज इक्वल टू 3/4। ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो 4/7 आ जाएगा। 4 and 4 कैंसल, 3/7। द करेक्ट ऑप्शन इज 3/7। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारे MCQs थे। इसके बाद जितने क्वेश्चन थे वो रिव्यू एक्सरसाइज 2 के पार्ट 2 में दिए गए हैं, तो आपने इसको वहाँ पे देखना है।